अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी थे कि जो कल तक बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे, खुद भी बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठाते थे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेके उनके भी सवालात थे और वो कहते थे बाबर को टीम से ड्रॉप हो जाना चाहिए, टीम से ड्रॉप हो जाना चाहिए। लेकिन अब वो बात उन सब लोगों के जहन के अंदर बैठ गई है जो बात मैं आज तक करता आया हूं और कहता आया हूं कि भाई बाबर आजम की परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं है, लेकिन बाबर आजम को बुरा बना दिया गया है और बाबर आजम को इसलिए नंबर 4 के ऊपर रख दिया गया है कि भाई हमारी वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो हम बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस बुरी आएगी तो हम फखर जमान को और बाबर आजम को इनको पेलेंगे कि भाई इनकी वजह से हमारी ये हालत हुई। हालांकि मैं दिल से कहता हूं आपको कि भाई उनकी वजह से बाबर आजम की ये हालत हुई है। जिस हालत में बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बंदा जो सीना चौड़ा करके फिरता था वही बंदा आज रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट इन लोगों की घटिया किस्म की सोच की वजह से। शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया है, उमर गुल ने स्टेटमेंट दे दिया है, सलमान बट ने बाबर आजम के ऊपर बातचीत की है। तो सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। शोएब अख्तर ने रिएक्शन दिया था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हार के ऊपर, और ये शोएब अख्तर वही बंदा है जिसने बाबर आजम के बारे में फ्रॉड जैसे अल्फाज बोले थे कि बाबर आजम सबसे बड़ा फ्रॉड है। वही शोएब अख्तर अब वो टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, जिसके अंदर उमर गुल भी आए हुए थे, तो ये दोनों फास्ट बॉलर जो हैं इन्होंने बाबर आजम के हक में आवाज बुलंद की है और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह की है कि भाई बाबर आजम को खराब अगर किया जा रहा है, बाबर आजम को नंबर 4 पे भेज के उनकी परफॉर्मेंस है उसको खराब किया जा रहा है। और उमर गुल ने कहा कि उन्होंने बाबर आजम को तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर पहले फोकस था, फिर उसकी बैटिंग पोजीशन को चेंज कर करके इतना कंफ्यूज कर दिया है इन लोगों ने बाबर आजम को। क्या बाबर आजम को समझ नहीं आती कि मैंने इस गेंद के ऊपर करना क्या है? एक तरफ से उसके माइंड में यह बात फंसी होती है कि भाई स्ट्राइक रेट, और दूसरी तरफ से उसके अंदर ये, उसके माइंड के अंदर ये बात फंसी हुई कि भाई मैं नंबर 4 के ऊपर हूं। तो जो रियल में बाबर आजम था, वो जो परफॉर्मेंस रियल में बाबर आजम की आती थी, उस परफॉर्मेंस को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सलमान बट ने आवाज उठाई है मॉडर्न क्रिकेट को लेके कि भाई कौन सी मॉडर्न क्रिकेट की अप्रोच है, और उन्होंने सवाल उठाया है कि भाई मॉडर्न अप्रोच, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते थे 50-60 की पार्टनरशिप विदाउट लूजिंग एनी विकेट वो बना जाते थे, उसको कहा जाता था कि ये बहुत स्लो क्रिकेट है। और फिर अब 50-60 हम 2 विकेटें लूज करने के बाद, 2 विकेटें हम लूज कर चुके होते हैं, तब जाके हमारे 50-60 होते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये प्रोग्रेस है या प्रेशर है? ये सवाल उठा दिया है सलमान बट ने, जो कि पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन थे सलमान बट। तो उन्होंने भी ये वाला सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और लोगों से ये उठाया है कि भाई अब इस सब कुछ के अंदर प्रोग्रेस बढ़ रही है या हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका जवाब जो है वो उनको चाहिए। शाहिद अफरीदी जो आज तक बाबर आजम को टीम से निकालने पे तुले हुए थे, जो बाबर आजम के ऊपर तरह तरह की बातें करते थे, अब शाहिद अफरीदी को भी समझ आई है सारे मुद्दे की और उन्होंने भी आवाज उठा दी है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जो है उसको ओपनर आना चाहिए साइम अयूब की जगह पे। यही बात मुनीर हैदर कल तक आपको बोल रहा था कि भाई साइम अयूब को ड्रॉप कर दो। कल जो लाइव मैंने की थी उसके अंदर भी मैंने यही बात बोली थी कि भाई साइम अयूब को ड्रॉप कर दो, बाबर आजम को ओपनर ले आओ। तो वही कुछ शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि भाई साइम अयूब को नीचे ले जाओ, किसी और नंबर पे रख लो उसको, लेकिन बाबर आजम को ओपनर लेके आओ। वो आपका सीनियर प्लेयर है और उसके अंदर वो पोटेंशियल है जिसको आप वेस्ट कर रहे हो, और उसको नंबर 4 के ऊपर भेज के आपने उसके सारे का सारा पोटेंशियल जो उसको बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, उसको नंबर 4 के ऊपर मत लेके आओ, उसको ओपनर लेके आओ। और नेचुरली वो उसकी पोजीशन जो है वो ओपनर ही है और उसकी पोजीशन जो है वो नंबर 4 की नहीं है। समा न्यूज़ के ऊपर जो वो प्रोग्राम करते हैं शाहिद अफरीदी, तो उसके अंदर उन्होंने बाबर आजम के लिए आवाज़ उठाई है और कहा है, जो कि बिल्कुल रियलिटी है भाई। ये बात हम बहुत देर से कह रहे हैं कि भाई साइम अयूब को क्यों रखा हुआ है ओपनर? अगर साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा तो ठीक है, अब का साहिबजादा फरहान एक एंड से अच्छा खेल रहा है, उसको खेलने दो, उसके साथ में बाबर आजम को ले आओ। लेकिन ये बात समझ आएगी इन सब लोगों को, लेकिन तब समझ आएगी जब बाबर आजम को टीम से निकाल देंगे, तब समझ आएगी इनको कि भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसी कैप्टन के ऊपर और इसी साइम अयूब के ऊपर पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर जो हैं जुनैद खान, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने जो कहा है स्क्रीन पे आपके सामने, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कप्तान ना सिर्फ च्युइंगम जो है ना वही चबाता रहता है,
इसके अलावा इसको कप्तानी की अलफ बे का भी नहीं पता। साइम अयूब की नो लुक शॉट की बात तो होती रहती है, लेकिन 50 से 60 मैचों में उसके सिर्फ 2 से 3 50s हैं। इतना तुक्का तो टेल एंडर का भी लग जाता है। ये जुनैद खान ने साइम अयूब की परफॉर्मेंस को लेके और कप्तान सलमान लियागा की कैप्टेंसी को लेके आवाज़ उठाई है, बात की है, और अब आहिस्ता आहिस्ता सबको सब कुछ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया है कि असल गलती किसकी है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो सबको आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देना शुरू हो गया। और हमें बड़ी खुशी है कि भाई लोगों की आंखें जो है ना वो खुलना शुरू हो गई हैं और एक्स क्रिकेटर्स भी बात करना शुरू हो गए हैं जो रियलिटी है उसके ऊपर।